होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्वविधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्वविधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। शुक्र करे हम दो सन्ना, हम मिल गाए तेरा शुक्र करे। बुलबुल गाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं शुरू से ही, उत्पत्ति की किताब से और प्रकाशित वाक्य तक, कुछ बातों को हम पाते हैं। जैसे हमने सुना, अभी जो बताया, प्रभु का वचन हमें सिखाता है मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में। तो वचन में जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है कि मनुष्य जीवन में पाप कैसे आया, आज जो मनुष्य की दशा है वो कैसी है, मनुष्य के जीवन में पाप का प्रारंभ कैसे हुआ। यदि हम उत्पत्ति किताब को पढ़ेंगे, एक अध्याय को, उसमें 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसके बाद हम पाते परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर एक अच्छे बगीचा में, अदन देश की बारी में उसको रखा, और उस बारी में उसको रहने के साथ साथ प्रभु ने कुछ आज्ञा भी उसे दी कि किन बातों को उसे ध्यान रखना है। और आदम और हवा को प्रभु ने बोला कि इस वाटिका में वो रह सकते हैं और फलों को खा सकते हैं, परंतु उस वाटिका के बीच में एक पेड़ और था जिसको भले बुरे के ज्ञान का पेड़ कहते हैं। उसके विषय में परमेश्वर ने मनुष्य को कहा था कि तुम इसका फल ना खाना, और प्रभु ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। और हम आगे पाते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में 3 अध्याय में, आदम और उसकी पत्नी हवा ने उस मना किए हुए फल को खाया शत्रु के बहकावे में आकर, और खाते से उनके जीवन में पाप का प्रवेश हुआ और वो पापी हो गए। और हम जानते हैं जो पापी हो गए तो पाप कैसे आ गया उनके, क्यों उन्होंने फल खा लिया। तो पहला हम कारण देखते हैं मनुष्य जीवन में पाप का प्रारंभ। तो प्रारंभ क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसका कारण परमेश्वर ने कहा था कि फल ना खाना, जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। हम वचन में पाते परमेश्वर ने आदम और हवा को मरने के लिए नहीं बनाया था, उनको जीवित रहने के लिए बनाया था। और फल भी वहां पे जो रखा था वो मरने के लिए नहीं रखा था, परमेश्वर का अपना कुछ उद्देश्य होगा उसमें। प्रभु ने साफ कहा था कि फल ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। इसका मतलब प्रभु चाहते हैं कि आदम हवा जीवित रहे, प्रभु नहीं चाहते कि मरे, इसलिए उन्हें मना किया, चेतावनी भी दी, आगाह भी किया गया था। हम उत्पत्ति किताब में पाते हैं आदम और उसकी पत्नी हवा सर्प के कहने से, शत्रु शैतान के कहने से उस फल को वो खाते हैं। उस घटना को हम 3 अध्याय में पाते हैं उत्पत्ति में। इस प्रकार से है वो कि जैसे प्रभु ने कहा था उसके विपरीत कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के मिला के शैतान ने उनसे पूछा, और उन्होंने उनकी बातों में, उसकी बातों में आकर उस फल को खाया। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है पाप के प्रारंभ की वो है परमेश्वर ने कहा था तुम फल खाओगे और निश्चय मर जाओगे। लेकिन परखने वाले ने, वो जो शैतान वहां आया सर्प के भेष में, उसने स्त्री से कहा, जो आदम की पत्नी थी हव्वा, उससे कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन जिस समय तुम फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, अर्थात परमेश्वर जैसे बन जाओगे। ये बात हवा को शैतान ने बोली और उसने उसको गंभीरता से ले लिया, और प्रभु ने कहा था खाओगे तो निश्चय मरोगे। सर्प ने कहा तुम खाओगे और निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। मेरे भाई बहनों, उस समय हवा ने, हम पाते हैं कि उस फल को देखा कि देखने में अच्छा है, खाने के लिए भी चाहने योग्य था, उनके लिए बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। आदम ने भी उसको अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से खाया, जानबूझकर खाया। उसको मालूम था कि प्रभु ने कहा है खाएंगे तो मरेंगे। उसने उस फल को खाकर क्या किया, फल में मृत्यु नहीं थी, लेकिन मृत्यु किसमें थी, उसको प्रभु के खिलाफ जाने से। इस प्रकार एक प्रकार के वो मृत्यु का ही फल है। क्यों? यदि प्रभु की आज्ञा जिसमें नहीं है
कोई भी काम को करने से जिसमें प्रभु की अनुमति नहीं है, वो काम मृत्यु को ही लाता है। आदम और हवा ने सबसे पहला जो काम किया वो ये था, परमेश्वर की बात को विश्वास नहीं किया। प्रभु ने कहा था निश्चय मरोगे, सर्प ने कहा निश्चय ना मरोगे। उन्होंने किसकी बात को यकीन किया? उन्होंने सर्प की बात को सच माना, उसकी बात को सत्य माना, उसकी बात को हकीकत जानकर ग्रहण किया। परमेश्वर ने कहा था निश्चय मर जाओगे, इस बात को उन्होंने झूठ समझा और परमेश्वर पर विश्वास न करके उन्हें परमेश्वर की बात पे संदेह हुआ। उन्होंने प्रभु की आज्ञा को, प्रभु की बात पे विश्वास नहीं किया, उनके जीवन में अविश्वास आया। मेरे भाई बहन, जब भी कोई परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, अविश्वास, परमेश्वर पर अविश्वास जो है वो मनुष्य जीवन में पाप का प्रारंभ है। तो प्रभु की बात को विश्वास नहीं करना, प्रभु के ऊपर अविश्वास मनुष्य जीवन के पाप का प्रारंभ है। और हमेशा ही प्रभु पे जो विश्वास नहीं होता, अविश्वास हमेशा अनाज्ञाकारिता की तरफ लेके जाता है। पहले उन्होंने प्रभु की बात को विश्वास नहीं किया, इसके बाद फल खाना उनके लिए आसान हो गया। यदि वो प्रभु की बात को यकीन करते तो उस फल को कभी ना खाते जो प्रभु ने उन्हें मना किया था। हम जिसको उत्पत्ति 2 अध्याय के 15 से 17 के बीच में पाते हैं, उन पदों को, और हम पाते कि उन्होंने उस फल को खाया तो अविश्वास ने अनाज्ञाकारिता की तरफ मनुष्य को ढकेल दिया और अविश्वास ने मनुष्य को अनाज्ञाकारी बना दिया। और इस प्रकार से अविश्वास और अनाज्ञाकारिता मनुष्य के जीवन में पाप का प्रारंभ है। आज भी वर्तमान में भी जो कोई प्रभु पे विश्वास नहीं करता वो उसकी बात भी नहीं मानता, और जो उस पे विश्वास नहीं करेगा, बात नहीं मानेगा, उसके खिलाफ काम करेगा, और ये निश्चय रूप से प्रभु के खिलाफ बगावत है। परमेश्वर सबसे अधिक जिस बात से क्रोधित होता है वो है अविश्वास। अविश्वास कभी भी परमेश्वर के साथ रहने नहीं दे सकता। तो यह है पाप का प्रारंभ मनुष्य जीवन में। अब पाप यदि हुआ है तो उसका परिणाम भी आएगा। दूसरी बात हम देखते हैं, पाप का परिणाम। पाप का परिणाम क्या है? यदि अविश्वास है, अविश्वास ने अनाज्ञाकारी बना दिया, अनाज्ञाकारिता के चलते, इस सब के चलते मनुष्य पापी हो गया। पाप आया तो उसका परिणाम लेके आया। क्या लेके आया? पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। प्रभु ने कहा था निश्चय मर जाओगे, इसका मतलब परमेश्वर का वचन सत्य होना तय है। आदम और हवा उसी क्षण, जिस क्षण उन्होंने प्रभु को विश्वास नहीं किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी क्षण उन्होंने आत्मिक जीवन खो दिया, परमेश्वर के साथ संबंध को खो दिया। आत्मिक मृत्यु ने मनुष्य के जीवन में घर कर लिया। आदम और हवा आत्मिक रूप से मर चुके थे, उनका ईश्वर के साथ उसी घड़ी संबंध टूट चुका था। वो उस बगीचा में रहने का अधिकार खो चुके थे। कोई भी व्यक्ति संसार में पाप की उपस्थिति में और परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ जीवन नहीं बिता सकता। या तो इंसान पाप के साथ रहेगा या परमेश्वर के साथ रहेगा। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता। उन्होंने उस बगीचा में रहने का अधिकार खो दिया। कोई भी व्यक्ति को पाप के साथ रहकर बगीचा में, प्रभु के बगीचे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद वो महिमा से ढके हुए थे, वो यद्यपि वस्त्र नहीं पहने थे लेकिन कभी भी नंगे नहीं थे। वो कपड़े नहीं थे, नंगे थे, लेकिन उनके जीवन में नंगापन नहीं था। लेकिन फल खाते से उनके जीवन में नंगापन आया। इसका मतलब ये है, जैसे उसमें लिखा हुआ है रोमियो की पत्री 3 अध्याय में उसके 23 पद में, और सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। जिस दिन आदम हवा ने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से चली गई। मेरे भाई बहनों, पाप का परिणाम है परमेश्वर की महिमा से दूर करना, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करना, परमेश्वर के संगति से दूर करना, उस बगीचे से दूर करना जिस बगीचे में वो थे। परमेश्वर की उपस्थिति में वो रह नहीं सकते। परमेश्वर के शत्रु की बात को मानकर कोई परमेश्वर के साथ कैसे बना रह सकता है? परमेश्वर के शत्रु की बात मानकर कोई परमेश्वर के साथ बना नहीं रह सकता। शैतान और संसार और ईश्वर के साथ संबंध एक साथ नहीं हो सकता। मेरे भाई बहनों, आदम हवा के जीवन में वो श्राप आया, और श्राप यह है कि उनके जीवन में मृत्यु आ गई। और जिस जीवन के फल को खाने का उन्हें पहले अधिकार था, हम आगे पाते हैं
वो अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। फिर प्रभु ने उस बगीचा में पहरा बैठाया और आदम हवा को उस बगीचे के फल खाने से रोक दिया, उस फल को जिसका नाम था जीवन का फल। इसका मतलब पाप के साथ जीवित रहने का अधिकार भी खत्म होता है। पाप कभी जीवन नहीं दे सकता, पाप जीवित रहने नहीं देगा। इसलिए हम पाते हैं आत्मिक मृत्यु आई और उसके साथ शारीरिक मृत्यु भी आ गई और हर प्रकार से इंसान ईश्वर से दूर हो गया। ये पाप का परिणाम है। पाप ने उन्हें लज्जित कर दिया, पाप बेइज्जती लेके आया। आदम हवा शर्माने लगे, वो लज्जित हो गए। पाप ने उनके जीवन में आंसू लेके आया, पाप उनके जीवन में श्राप लेके आया। पाप ने उन्हें श्रापित कर दिया। स्त्री के जीवन में और पुरुष के जीवन में श्राप आ गया। पाप श्राप को लेके आता है। हम पाते हैं जो कुछ प्रभु ने उन्हें दिया था वो सब छिन गया। परमेश्वर का स्वरूप और समानता जो उन्हें मिली थी वो बिगड़ चुकी थी। परमेश्वर की संगति में रहने का अधिकार चला गया। प्रभु के उनके साथ डेली बातें करता था, वो संगति चली गई प्रभु की। अब आदम हुआ प्रभु की संगति में, जो खुल के प्रभु से बात कर सकते थे प्रतिदिन, वो बात करने का अधिकार चला गया। अब वो प्रभु से डरने लगे, भय खाने लगे और इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में आंसू और दर्द और वेदना आ गई, श्राप आ गया। और अंत में प्रभु ने कहा तो मिट्टी तो है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। और आज भी यही हो रहा है। पाप इंसान के जीवन को नष्ट कर देता है। पाप का परिणाम बहुत भयानक है, जानते हैं। पाप ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया सब कुछ, सब छीन लिया, अधिकार छीन लिया, संगति छीन लिया, जीवन जीने का अधिकार छीन लिया और बदतर उस मृत्यु मिल गई। मेरे भाई बहन, आज मृत्यु सब मनुष्यों में है। आज सब क्यों मर रहे हैं? सब ने पाप किया है। मैंने, हम सब ने, संसार के सब लोगों ने पाप किया है। फिर तीसरी बात आती पाप का प्रबंध। प्रबंध क्या है? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया था, उससे प्रेम किया, उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन उसके गलती के चलते, पाप के चलते, उस स्वरूप और समानता बिगड़ गई। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। पाप का प्रबंध है, लेकिन इस प्रबंध में सबसे पहला जो योगदान जो है मनुष्य अपने तरीके से करता है। आज हर इंसान पाप का प्रबंध करने में लगा है। आदम हवा ने जब पाप किया तो अपने लिए क्या किया? उन्होंने परमेश्वर से छिपने के लिए प्रबंध किया। सबसे पहले इंसान पाप करता तो ईश्वर से दूर भागता है और उससे उपाय के लिए क्या किया? उन्होंने अपने लिए पत्तों के लंगोट बना लिए। वो उनका प्रबंध था। लंगोट क्या होते? लंगोट कोई कपड़े नहीं है बड़े, वो भी एक नंगापन ही है। आज कोई लंगोटी पहन के घूमेगा, वो नंगापन ही है। आदम हुआ ने अपने लिए लंगोट बनाया, उनका प्रबंध था वो। हकीकत में ये आदम हुआ का पाप का जो प्रबंध था वो आदम हुआ को ईश्वर से नहीं छिपा सकता, बल्कि यह है कि उससे आदम और हवा एक दूसरे के सामने अपने नंगापन को ढांक सकते थे। आदम ने लंगोट पहन लिए, हवा ने लंगोट पहन लिए, वो एक दूसरे के सामने क्या हो गए? ढक गए। लेकिन ईश्वर के सामने वो नंगे ही थे। आज भी मनुष्य पाप का प्रबंध कर रहा है। पाप का प्रबंध है कि लोग धर्म के काम करते हैं, दान दक्षिणा पूजा पाठ सब करते हैं, तीर्थ करते हैं, कोई वचन को, शास्त्रों को पढ़ेंगे, संसार भर के धर्मस्थलों में जाएंगे। अपने प्रबंध करने में लगा इंसान, ईश्वर पे भरोसा नहीं है। अपना प्रबंध, हमारे खुद के प्रबंध जो है हमें मनुष्यों के सामने धर्मी बना सकते हैं। मेरे भाई बहन, आदम हवा का नंगापन एक दूसरे के सामने तो छिप गया, लेकिन ईश्वर के सामने नहीं छिपा। आज भी जो कुछ हम प्रबंध करते हैं उससे हम स्वयं को एक दूसरे मनुष्य के सामने छिपा सकते हैं, लेकिन इस प्रबंध से ईश्वर के सम्मुख कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी पूरी दुनिया अपना प्रबंध लेके घूम रही है। हम सोचते हैं हम अच्छे काम करके बच जाएंगे, भले काम करके बच जाएंगे। मेरे भाई बहनों, जो गुनाह हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसकी भरपाई अच्छा काम नहीं है। उसकी भरपाई है उसकी सजा। तो ये था आदम हवा का व्यक्तिगत प्रबंध। जब उन्होंने लंगोट बनाए, उन्होंने खुद के लिए अपना प्रबंध किया। आज भी हर प्रकार से मनुष्य अपना प्रबंध करने में लगा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ईश्वर को उससे। ईश्वर के सम्मुख उसका कोई लाभ नहीं। वचन में लिखा है ऐसा है, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान ईश्वर के सम्मुख। उनकी कोई योग्यता नहीं है। मैं कितना भी अच्छा काम करूं, जब मैंने गुनाह किया ईश्वर के खिलाफ है और मनुष्य के प्रति भलाई करके मैं ईश्वर के खिलाफ गुनाहों से बच नहीं सकता। सबसे पहला गुनाह इंसान ईश्वर के खिलाफ करता है। ईश्वर के प्रति क्या भलाई कर दी हमने क्या किया ईश्वर के लिए? हमने ईश्वर के लिए कुछ नहीं किया। मेरे भाई बहनों, हम ध्यान दें अपनी बातों को। लेकिन ये तो मनुष्य का प्रबंध है और मनुष्य का कोई भी प्रबंध ईश्वर को मनुष्य के साथ नहीं मिला सकता।
इस मनुष्य का कोई भी प्रबंध ईश्वर के साथ मनुष्य को जोड़ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य ने पाप करके मृत्यु को प्राप्त किया है। मरा हुआ आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता, और हम पाते हैं पाप का परिणाम निर्बलता भी है। जिस घड़ी आदम हव्वा ने पाप किया वो निर्बल हो गए। कितने निर्बल? जितना निर्बल की एक मुर्दा होता है स्वयं की मदद करने के मामले में, आदम हव्वा उतने निर्बल थे। एक इतना निर्बलता कि अपने आप को माफी भी नहीं मांग सकते थे, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। इतनी निर्बलता में पाप ने ढकेल दिया। पाप सचमुच में मनुष्य को पूरी रीति से निर्बल बना देता है। इतना अपनी निर्बलता में लोग कैसे बचा सकते हैं अपने आप को? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं मेरे भाई बहनों की परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। तो मनुष्य जीवन में पाप का प्रबंध है। मनुष्य ने अपना प्रबंध स्वयं किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। ना पहले हुआ, ना अब है, और ना आगे कभी होगा। कोई भी इंसान दुनिया का अपने लिए अपने पापों का प्रबंध नहीं कर सकता। लेकिन हम पाते हैं आदम हव्वा के जीवन में परमेश्वर ने उनको कपड़े के, जो चमड़े के अंगरखे उनको बना के पहनाए। ये दिखाता है कि उनके पाप को ढांकने के लिए परमेश्वर ने स्वयं व्यवस्था की। तो वहां उपाय करता हकीकत में कौन है? परमेश्वर है। मनुष्य का उपाय उनको ढांक न सका, लेकिन परमेश्वर के उपाय ने उन्हें ढांक दिया। अंगरखे क्या होते हैं? पूरा फुल कपड़ा, और वो भी चमड़े के प्रभु ने उन्हें दिए। ये दिखाता है परमेश्वर के प्रबंध को। और जब स्त्री से बात की प्रभु ने, उसको एक वायदा किया कि उसके लिए प्रभु व्यवस्था करेंगे। मेरे भाई बहनों, आज से 2000 साल पहले उस वायदे को प्रभु परमेश्वर ने, इस संसार के सृजनहार ने पूरा कर दिया है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर। हम वचन में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पापों को उठाने हारा है प्रभु, केवल ढांकने हारा नहीं। उस समय तो परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को ढांक दिया, लेकिन प्रभु के उपाय में, उसकी योजना में था मनुष्य के पापों को उठा लेना, पूरी रीति से साफ कर देना। और हम पाते प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पाप की जो भरपाई है वो आदम हव्वा ने नहीं की, लेकिन प्रभु ने योजना बनाई। और हम वचन में पाते प्रभु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर का मेमना बन के आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में पापों को हरने वाला बन के आया, और उसने हमारे पापों के लिए संसार में मनुष्य बनकर जो भरपाई करनी थी वो पूरी की है। प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। वचन में लिखा है प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया, पापियों के पापों की कीमत चुकाने के लिए आया। और ये पाप की मजदूरी मांगती है मौत। रोमियो की पत्री में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संसार में आया। जो मौत मुझे मिलनी थी और आदम हव्वा को मिलनी थी, वो मौत सहने के लिए, अनंत काल की मृत्यु से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। मेरे भाई बहनों, यीशु ही परमेश्वर की ओर से एक प्रबंध है सब मनुष्यों के लिए। जो कुछ पर विश्वास करेगा, हर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह एक पाप का प्रबंध है। यदि कोई यीशु मसीह को विश्वास करेगा, यीशु ही है जिसने संसार में आकर क्रूस पर दर्द को सहते हुए, हम सब मनुष्यों के पापों को लेते हुए क्रूस पर अपना प्राण दिया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने हम सबों के पापों का भार, बोझ उस पर लाद दिया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही अधर्म के कारण उस पर वेदना पड़ी, और हमारे ही कारण, हमारे ही पापों के चलते, उसके परिणाम के चलते उसने मृत्यु को सहा। और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो है हमारे जीवन की शुरुआत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। आज वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और वचन में लिखा है पिता हमें जीवन देना चाहता है, और ये जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में मिलता है। जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह से है मनुष्य के लिए। आज मेरे भाई बहनों, हमें कुछ करने की जरूरत, हमें अपने प्रबंध को करने की जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है? जो गलती आदम हव्वा ने की थी उस गलती को ना दोहराएं। उन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी। आज हम क्या करें? आज हम परमेश्वर के प्रबंध पे विश्वास करें। प्रबंध है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे पापों के लिए मर गया। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यदि हम इस सच्चाई को हम विश्वास करते हैं तो निश्चय रूप से हम बचाए जाएंगे। उसके लिए हमें करना क्या है? वही जो आदम हव्वा ने नहीं किया, विश्वास और आज्ञाकारिता। हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उस पर विश्वास करें कि यीशु मसीह को पिता ने भेजा, परमेश्वर ने,
और मेरे पापों की भरपाई के लिए भेजा। यीशु मेरे बदले में मेरे पापों को लेके अपनी जान दिया है, वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठाए। इस सच्चाई को जो कोई विश्वास करेगा, प्रभु का वचन वायदा करता है, वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। फिर से हमें अधिकार मिलता है प्रभु के साथ रहने का, हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। फिर से हमें अधिकार मिलता है जीवित रहने का, हम अनंत काल का जीवन पाते हैं। फिर से हमें अधिकार मिलता है उस जीवन के फल में से खाने का जो प्रभु के राज्य में है। फिर से हम प्रभु की संगति में आते हैं। मेरे भाई बहनों, कितना महान परमेश्वर है, वो आपसे मुझसे सबसे प्यार करता है। गलती हमने की लेकिन प्रबंध प्रभु ने कर दिया है। हम क्या करें? हम आज उस प्रबंध को विश्वास करें, विश्वास से उसकी आज्ञा को भी माने। जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु की आज्ञा को मानेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे और सच्चाई को विश्वास करने में सहायता करे कि यीशु मसीह एकमात्र हमारे उद्धार के लिए माध्यम है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। वो माध्यम पिता ने तैयार किया है। हम अपने सारे माध्यम को एक तरफ रखें, प्रभु पे विश्वास करें। आमीन। आइए हम प्रभु से दुआ करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी महिमा हो। भाई बहनों ने वचन सुना, अनुग्रह दीजिए। हमने तो पाप किया प्रभु, अविश्वास और अनाज्ञाकारिता के चलते पापी हो गए, उसका परिणाम मृत्यु आया और आपकी संगति से दूर हो गए। और हमने अपने प्रबंध किए और खुद के प्रबंध से हमने अपने आप को ढांकने की कोशिश की, उससे आपके सम्मुख कोई लाभ नहीं होता प्रभु, परंतु लाभ तो आपने दिया है। हम अपने कामों से एक दूसरे के सामने धर्मी ठहर सकते लेकिन आपके सामने नहीं। पिता धन्यवाद, आपने हमारे प्रबंध की योजना, हमारे पापों से छुटकारे की योजना उसी बगीचे में बनाई। धन्यवाद। और उसको 2000 साल पहले यीशु मसीह को भेजकर पूरा किया है। सुनने वाले भाई बहनों को इस सच्चाई को विश्वास करने में सहायता कीजिए और आपकी आज्ञा पालन करने में सहायता कीजिए, ताकि दोबारा आपके साथ संबंध जुड़े और हमेशा के लिए संबंध जुड़ जाए। फिर से हमें महिमा का वस्त्र मिले और प्रभु की संगति और उपस्थिति मिले सभी को। धन्यवाद पिता, अपनी दुआ को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम